ये संभाल नहीं सकेगा तो मुख्यमंत्री संभाल ले गई है। अगर बहिरा हो गई है तो उस बहिरा को कैसे तेल डाल के उनको जगाया जाएगा। अब वास दिए का खाक दिए। अब सारे मनरेगा कर्मी जो यहाँ पर है आक्रोशित है और हम लोग जोरदार आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री है उसको हम लोग घेरने का हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं। जो जटिल काम है, असंभव काम को भी मनरेगा कर्मी संभव कर देते हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का हम लोग आवाज घेरेंगे। एक किसान का चावल खरीदने का पैसा नहीं हो रहा, यही मनरेगा कर्मी है कि उनको जीने का सिखाते हैं, उनको रोजगार देते हैं और मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े वादे करते हैं। मनरेगा कर्मी अब आए सर आक्रोश में है। हम लोग यही रुख अख्तियार किए हैं, यही प्लानिंग है कि आज उग्र आंदोलन, उग्र किस तरह का हम लोग आंदोलन को तेज किया जाए और मुख्यमंत्री का आवाज घेरेंगे। इस आज आप लोग राज्य स्तरीय बैठक किए, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी एक सूत्री मांग को लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आज 23वां दिन है जो हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आज हम लोग अपने हड़ताल का समीक्षा कर रहे हैं। सभी जिला के जिलाध्यक्ष और हमारे सक्रिय साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग आज समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जो हमारे जो बीत गया उस दिन में हमारे जो हड़ताल हुआ है उस बीच में सरकार ने हम पर क्या पहल किया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 23 दिन के अंदर में सरकार ने हम पर कोई पहल नहीं किया है और ये बहुत विवंडना है कि सरकार ने हम पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। इसका मतलब बेशक यही है कि वो हमें कुछ नहीं समझती है, तो समझती है और एक गधे की समान हम लोगों को पंचायत में हम लोगों से काम कराया जा रहा है। इससे सारे मनरेगा कर्मी जो यहाँ पर है आक्रोशित है और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो हम लोग उपस्थित हैं, आने वाले दिनों में हम लोग जोरदार आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री है उसको हम लोग घेरने का हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग इसको घेर के हम लोग अपनी मांग को मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से 23 दिन से आप लोग लगातार राजभवन के पास बैठे हैं और मनरेगा का ऐसा विभाग है जहां गरीब गुरबों का काम मिलता है, तो क्या सरकार इस पर भी क्यों नहीं सुन रही जब चुनाव ही नजदीक है? ये सिर्फ हम लोग का राज्य, ये सिर्फ रांची जिला की बैठक धरना हो रही है। अगर 24 जिला के में जाइएगा, आपका 24 जिला के जिला मुख्यालय में हमारे साथी धरना पर बैठे हुए, लगातार बैठे हुए हैं और संख्या बल के साथ बैठे हुए हैं और बार बार हम लोगों को जो अपेक्षित किया जा रहा है सरकार की ओर से, उसे जितने जो मनरेगा मजदूर हैं आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी योजनाएं जस्ट कितना वहां पड़ा हुआ है। मनरेगा का काम ऐसा जटिल काम है कि वो मनरेगा कर्मी ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकते। अगर करना होता तो 23 दिन हो गया है, आज तक उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर लिया गया होता। सरकार की तरफ से पत्र जारी हो चुका है, लेकिन वो काम जो मनरेगा कर्मी करते हैं, जो जटिल काम है, असंभव काम को भी मनरेगा कर्मी संभव कर देते हैं। पहाड़ में भी वो वृक्षारोपण करके आम का पेड़ लगा के उसमें फल निकाल सकते हैं। वो मनरेगा कर्मी है, वो अपने अधिकार और हक मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग आज बैठक किए हैं, तो क्या निर्णय, मुख्यमंत्री आवाज करेंगे या मंत्री का आवाज करेंगे? हम लोग दोनों, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों का हम लोग आवाज घेरेंगे और ये दोनों हमारे राज्य के उच्च स्तरीय मंत्री हैं और ये हमारी जो मांग है और आज तक अभी तक चुपचाप जो बैठे हुए हैं, ये सारे मनरेगा कर्मी जो लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो हमारे यहाँ के झारखंडी हैं, इनको छलने का जो काम करे उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। डेट भी निर्धारित किए हैं क्या? डेट हम लोग जल्द से जल्द हम लोग निर्धारित करके इसको हम अभी सरकार को नहीं बताएंगे, हम लोग इसको जल्द से जल्द करेंगे। जॉन पीटर बागे, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। आप सुने जॉन पीटर बागे का जो प्रदेश अध्यक्ष है मनरेगा कर्मियों का। लगातार 23 दिन से के पास जिला बाई जिला इन लोग पूरा राज्य में बैठे हैं, लेकिन आज देख लिए ये पूरा राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं और अहम निर्णय ले रहे हैं। तो हम आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग राज्य स्तरीय बैठक में क्या निर्णय हुआ? हम लोग का निर्णय हुआ कि जो विगत कई एक सालों से हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, उस पर सरकार को घेरने का कार्यक्रम रचा जा रहा है। लेकिन हम लोग के हड़ताल से सरकार बहुत खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि सरकार कभी समय पर मजदूर को मजदूरी नहीं दे पा रहा था,
2-2 महीना 3-3 महीना का बाकी रहता था। इसलिए सरकार बड़ी सोच समझ के वो अभी चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि जनता को, मजदूर को समय पर मजदूरी न मिले, यह कोशिश में वो लगी हुई है। यह हम लोग भली भांति जान रहे हैं, लेकिन हम लोग का अब लड़ाई जो है उग्र होने जा रहा है, और यह उग्रता इतना उग्र होगा कि सरकार बदल जाएगी। यह हम लोग के रणनीति के साथ सोच समझ के रणनीति बना रहे हैं। यही हम लोग का यह अंतिम शस्त्र है, क्योंकि बार बार हम लोग, सरकार जब यह देख रही है कि हमारा जो नियुक्ति हुआ था वो रोस्टर के साथ हुआ था, लेकिन सरकार आज तक हम लोग को परमानेंट नहीं कर पाई और न ग्रेड पे दे पाई। इसलिए यह आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए आज हम लोग जो एकजुटता के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार को कहीं न कहीं डुलाने का काम हम लोग बहुत कम दिनों में सरकार को सबक सिखाएंगे। ये वादा निभाओ कार्यक्रम भी आप लोग चलाए थे, उस पर क्या कहेंगे? सरकार वादा नहीं निभाई। सरकार का वादा, हर वादा फेल हो रहा है। आप मीडिया भाई हैं, आप खुद देख रहे हैं, इनका जो भी वादा है अंतिम समय में वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कभी किसी को देते नहीं है और अपने को लेते हैं, और लेते हैं तो देते नहीं है। यही इनका रवैया रहा है। सरकार को हर समय यह वादा कर करके जनता को फुसलाने का, मजदूर को बहलाने का काम करती है। पिछले सरकार चुनाव में आप लोग हेमंत सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए थे, तो क्या इस बार क्या होगा? इस बार वो खुद जान रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत डमाडोल होने जा रही है। अब अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, मनरेगा कर्मी, इनको अब कतई बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है। अब इनके साथ विपक्ष के रूप में यह रोल अदा कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि यह हमारी मांग अगर नहीं मानती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अभिमन्यु तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड। हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किया था, सभी कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था कि हमारी जो मांग है वो मांग के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट हो, और ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हम लोग सभी तरह का कार्यक्रम किए, परंतु अभी तक सरकार के द्वारा हमारी मांगों के प्रति ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। हम 23 दिन से हड़ताल पर हैं, और इतने दिन हड़ताल बीत जाने के बावजूद भी सरकार के तरफ से एक बार भी सकारात्मक पहल नहीं हुई है, न विभाग स्तर से कोई वार्ता निर्धारित हुआ है, जो काफी खेद का विषय है। अब हम लोग यहाँ पर एक समीक्षा करते हुए भविष्य आने वाले आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, और इस आंदोलन से सरकार और मंत्री की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, और सारे लोगों में आक्रोश पैदा होगा। जन जन तक ये संदेश जाएगा, ये इसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे झारखंड में लगभग 4 लाख मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार मिलता था, अभी रोजगार शून्य के बराबर है। तो ये सरकार मतलब मनरेगा मजदूर के प्रति सकारात्मक सोच रख रही है, न मनरेगा कर्मियों के प्रति। दोनों लोगों के प्रति इनका नकारात्मक सोच है, और यही नकारात्मक सोच आने वाले समय के लिए इनका घातक होगा, और इसी घातक करने की तैयारी में सभी कर्मी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आपके माध्यम से भी हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप एक सकारात्मक पहल कीजिए, और जो 17 सालों से अटूट सेवा दे रहे हैं सभी कर्मियों को आप वादा जो किए थे उसके अनुसार नियमितीकरण कीजिए। लेकिन बैठक में निर्णय का लिए हम लोग बैठक में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 23 दिन से हड़ताल में हैं, हड़ताली कर्मचारी निश्चित रूप से उग्र होते हैं, और सरकार का पहल नहीं होने के चलते सभी कर्मियों में आक्रोश है। तो इस आक्रोश का परिणाम है कि आने वाले दिनों में हम लोग मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के आवास पर घेरा डालो डेरा डालो करेंगे। जो हम राजभवन और जिला मुख्यालय में धरना दे रहे थे, वो धरना अब शिफ्ट हो जाएगा मंत्री आवास पर। मैं प्रदेश संयोजक बसंत सिंह। आप लोग लगातार बैठक कर, आप राजभवन में बैठते हैं, आज राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्या निर्णय हुआ इसमें? देखिए, हम लोग पूर्व सूचना सरकार को दिए हैं, और सरकार भी जानते हुए भी हम लोग का 23वां दिन हड़ताल में है। लेकिन हम लोग का मांग जो वेतनमान है, और पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग हड़ताल पर गए हैं। सरकार, सभी विभागीय मंत्री, सभी सचिव, सभी को मालूम है, लेकिन इनका कान तक आज तक जू नहीं रेंगा है। लेकिन मनरेगा कर्मी भी पीछे इस बार भी हटने वाले नहीं है। पहले भी मनरेगा कर्मी आंदोलन किया है, घेराव किया है, लाठी खाया है, डंडा खाया है। इस बार भी आज ये हड़ताल अवधि में सरकार किसी तरह सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए पूरे झारखंड प्रदेश से सभी जिला अध्यक्ष सचिव को बुलाया गया है, और आज यहाँ रणनीति बनाने के लिए बोला गया है कि सरकार नहीं सुन रही है। अगर बहिरा हो गई है तो उस बहिरा को कैसे तेल डाल के उनको जगाया जाएगा। ये झारखंड का सभी जिला अध्यक्ष सचिव आया है। आने वाला दिन में आज हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। सीएम महोदय भी झारखंड में है, और पूरे गुण भी पूरा संज्ञान में है कि पूरा मनरेगा कर्मी हड़ताल पर गए हैं।
और पूरे झारखंड का मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं। पलायन क्यों रहा है? रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। उसका परिवार को एक किसान का चावल खरीदने का पैसा नहीं हो रहा। यही मनरेगा कर्मी है कि उनको जीने का सिखाते हैं, उनको रोजी रोजगार देते हैं। और मुख्यमंत्री भी बड़े बड़े वादे करते हैं कि झारखंड में हमने इतना बिरसा सिंचाई को दिए, इतना आपका बागवानी दिए, आवास दिए, का खाक दिए। अब मनरेगा कर्मी जो आपके प्रति आपका जो सरकार को हमेशा सर ऊंचा करता है, वही मनरेगा कर्मी का सर नीचे झुकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब मनरेगा कर्मी अब आए सर आक्रोश में है। ये संभाल नहीं सकेगा तो मुख्यमंत्री संभाल ले, क्योंकि आज हम लोग पूरा प्रदेश से बैठे हैं। आज सीएम महोदय का, मुख्यमंत्री का घेराव का हम लोग आज रणनीति बना रहे हैं। क्या इसके लिए हमें लाठी पड़े, डंडा पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुख्यमंत्री घेरेंगे तो घेरेंगे। आज मेरा प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे जी का आह्वान पर आज यहाँ रणनीति बनेगी, आंदोलन का धार बनेगा, आंदोलन का धार बनेगा। क्योंकि धार हम लोग का आंदोलन जो बैठे हैं हम लोग जिला मुख्यालय में, सभी प्रदेश के सभी मुख्यालय में सभी बैठे हैं, लेकिन इस पर असर सरकार को नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग यही रुख अख्तियार किए हैं, यही प्लानिंग है कि आज उग्र आंदोलन, उग्र किस तरह का हम लोग आंदोलन को तेज किया जाए, क्योंकि बैठने से काम नहीं होना है, बैठने से काम नहीं होना है। क्योंकि वो भी अपना मजाक बना दिया मनरेगा कर्मियों को। अरे बैठने तो उनका सोच है। आज आने वाला दिन में मुख्यमंत्री सोच ले। हम लोग आज प्लानिंग बनाए हैं, हम लोग बहुत जल्द हम लोग का प्रदेश कमेटी के माध्यम से डेट तय होगा और मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे। इस पर भी नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार रहेंगे मनरेगा कर्मी। ये 17 साल से जो शोषण सरकार कर रहा है ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसलिए बस यही अंतिम आपको कहना चाहेंगे कि हम लोग का मुख्यमंत्री का जोरदार तरीके से होगा और सभी प्रमंडलीय स्तर से सबको जगाने के काम कर रहे हैं। सभी लोग रांची कुछ करेंगे और मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। कितना संख्या में आपको पूरा? हम लोग 6000 की संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश में है। सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग रांची कुछ करेंगे। अगर मुख्यमंत्री अगर संभालने सके तो संभाल ले, या तो हम लोग मांग ले। दो चीज करे, या तो हम लोग को संभाले या तो फिर हम लोग का मांग मान ले। बस यही हम लोग का मांग है। मैं वीरेंद्र सिंह मोक्ता, झारखंड प्रदेश संयोजक। आप लोग राज्य स्तरीय बैठक कर रहे हैं मनरेगा कर्मी, क्या विचार हुआ इस? आज हम लोग 23 दिन से हड़ताल पे हैं, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, और आज हम लोग यहाँ पर समीक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। और समीक्षा अभी जारी है, अंत नहीं हुई है। लेकिन हम लोग अभी तक ये सोच लिए हैं कि जब रणभूमि में उतर गए हैं तो रण जीत के ही वापस लौटना है। और इसके लिए हम लोगों को जहां तक उतरना होगा हम लोग उतरेंगे, जो कार्यक्रम करना होगा करेंगे। सरकार का विरोध करना है करेंगे, धरना पर बैठना है बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हवन कीर्तन करेंगे, लेकिन सरकार को मान मंगा के ही रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सरकार हमारा स्थायीकरण क्यों नहीं करना चाहती है। आज आप देख लीजिए पूरे देश में हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ तक कि यूपी, हिमाचल तो आज 10 साल पहले ही मनरेगा कर्मियों को अस्थायी कर चुकी है। लेकिन यहाँ की सरकार जो मतलब सिर्फ यहाँ पैसा ही पैसा है। झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं टेक्निकल इशू भी आपको बता रहा हूँ कि हमारा मनरेगा का जो मानदेय भुगतान होता है उसमें हम लोग उसमें सरकार 81 करोड़ रुपए खर्च करती है, और हम लोग कंटीजेंसी जो है वो हम लोग 114 करोड़ क्रिएट करते हैं। 2018 से मेरा ईपीएफ देना है, ईपीएफ नहीं दे रही है सरकार, और जो 34 करोड़ रुपए बच रही है वो लैप्स हो जा रही है प्रत्येक साल। लेकिन सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा लैप्स हो रहा है और हमें जो ईपीएफ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार क्यों मेरा स्थायीकरण नहीं करेगी? इस बार हम लोग स्थायीकरण के लिए उतर चुके हैं, ग्रेड पे के लिए उतर चुके हैं, और हम लोग बिना स्थायीकरण का, बिना ग्रेड पे का इस बार वापस आने वाले नहीं हैं। सरकार इसको गंभीरता से सुने। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग धारदार आंदोलन करके सरकार को इसको सुनाएंगे और अपनी मांग को मना के ही रहेंगे। मैं अनिरुद्ध पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन हाय हाय,